दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एक आर्टिकल ऐसा भी। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक आर्टिकल लगान मूवी के ऊपर। शायद ही आप ये सारी बातें जानते हो, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं, शायद से डिस्क्लोज भी नहीं की गई हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। चलिए बात करते हैं कहानी की। कहानी के प्रति और अपने कैरेक्टर्स के प्रति अपनेपन की भावना को प्रेरित करने के लिए कि हाँ भाई, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, अपने भन की भावना को प्रेरित करने के लिए सभी कलाकार, जितने भी कलाकार थे हमारे भारतीय कलाकार, आपस में बातचीत के दौरान एक दूसरे को उनके स्क्रीन नामों से बुलाया करते थे। अब बात आती है, ये स्क्रीन नाम होते क्या हैं? स्क्रीन नाम ये होते हैं जो नाम उन्हें मूवीज़ में दिए गए हैं। जैसे भुवन, समझ रहे होगा आप, है ना? ये नाम, इन नाम से हर एक कलाकार एक दूसरे को बुलाता था, उनके रियल नेम से नहीं बुलाता था जो वास्तविक दुनिया में उनके नाम हैं, ताकि इससे अपनेपन की भावना दिखे। सेट पर सभी लोग अनुशासन में रहें, तो सेट को अनुशासित करने के लिए सभी कलाकारों को सुबह 5 बजे रिपोर्ट करने को कहा गया था। नहीं तो उन्हें होटल में ही छोड़ दिया जाता था। जो गाड़ी होती थी छोड़ देती थी, आओ भैया सुबह 5 बजे गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो गाड़ी निकल लेगी। आमिर खान सहित कलाकार अपने होटल से हर रोज सुबह 4:30 बजे एक बस में सवार होकर निकल जाया करते थे, जो उन्हें लोकेशन पर, मतलब जहां शूटिंग हो रही है वहां पर लेकर जाती थी। अब हम यहाँ बात करते हैं कि यशपाल शर्मा जी कैसे आ गए। तो वर्ष 1998 में निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने लगान की पटकथा पर काम किया, जबकि वो टेली सीरीज सीआईडी के सेट पर अपने शॉट्स के बीच में थे, जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी। सीआईडी सेट पर ही उन्होंने यशपाल शर्मा को देखा, जहां उन्हें उनका काम बेहद पसंद आया और भड़ाभड़ उनको फिल्म में कास्ट कर लिया उन्होंने। अब एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ये आपको हजम नहीं होगी। वो बात ये है कि लगान के ज़्यादातर ऑडिशन जो थे मुंबई में आमिर खान के घर पर हुए थे। अधिकतर ऑडिशन जो थे आमिर खान के घर पर हुए थे। अब ये सबसे ज़्यादा आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली बात मैं बता रहा हूँ कि लगान के नाम फिल्म में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश कलाकारों को कास्ट करने का रिकॉर्ड है। लंदन में प्रमुख ब्रिटिश अभिनेता राचेल शेली और पॉल ब्लैकथॉर्न के लिए हिंदी ट्यूटर को काम पर रखा गया था। अब आप पूछेंगे कि राचेल शेली कौन है, तो ये एलिजाबेथ थी, और पॉल ब्लैकथॉर्न कौन थे? ये कप्तान थे रसेल। इनके लिए हिंदी ट्यूटर को काम पर रखा गया था ताकि वो अपनी लाइनें सीख सकें। इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लगा था दोस्तों, 6 महीने का। अब बात करते हैं आमीन की। तो जब आमीन हाजी क्रिकेट मैच देखने गए थे, तो वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने उनके कैरेक्टर का नाम बाघा के रूप में संशोधित किया था और संबोधित किया था। तो यही नाम उनका चला भी मूवी में। अब सबसे खतरनाक फैक्ट ये है कि आमिर खान और राज जुस्सी को अपने किरदार की तरह दिखने के लिए कुछ दिनों तक सन बाथ लेना पड़ा था, ताकि स्किन का कलर डिसकलर हो जाए। फिर बात करते हैं छाता या शेड भी नहीं लगाया। चलो चलो गाने की शूटिंग के दौरान आमिर ने कहा कि फिल्म के सेट पर कोई छाता या शेड नहीं लगाया जाएगा और सभी को स्क्रीन पर प्रमाणिक दिखने के लिए 50 डिग्री के धधकते तापमान में शूट करने का सुझाव आमिर खान ने दिया था। बताइए, किसी की जान पे बनाती तो? आप विश्वास नहीं करेंगे, लगान सिंक साउंड का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसका अर्थ है कि शूट के दौरान ही डायलॉग और साउंड को लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा। उसे हम सिंक साउंड कहते हैं। उस समय की अधिकांश भारतीय फिल्मों को स्टूडियो में डब किया जाता था। लगान के साथ ही कॉल टाइम के कॉन्सेप्ट ने गति पकड़नी शुरू कर दी थी दोस्तों। बात करेंगे कुछ अलग। लगान सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में ऑस्कर की शॉर्ट लिस्ट सूची में जगह बनाने वाली तीसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई थी, तीसरी। इससे पहले मदर इंडिया 1957 में थी, सलाम बॉम्बे 1988 में एक एलाइट क्लब में जगह बनाई थी, एलाइट क्लब में दोस्तों। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण। लगान के साथ आमिर खान प्रोडक्शन की भी शुरुआत की गई थी और इस बैनर के तले बनने वाली ये पहली फिल्म थी। यह प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड को तारे ज़मीन पर, दिली बैली और दंगल जैसी कुछ अविश्वसनीय हिट देने के लिए जाना जाता है। अविश्वसनीय हिट।
दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल था, मैंने सोचा आप सभी से शेयर किया जाए। तो आर्टिकल कैसा लगा बताइएगा। कोशिश कर रहे हैं छोटे आर्टिकल बनाएं ताकि आप बोर ना हो और इंटरेस्ट बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें।